विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आज बीमारियों का इलाज है, मंगल ग्रह तक मनुष्य की पहुंच है। लेकिन मैं फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ, भूत प्रेत होते हैं। चाहे आप कितनी भी तरक्की कर लो, मगर वो ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। यूं तो मैं एमटेक किया हुआ इंजीनियर हूँ, विज्ञान का भक्त हूँ मैं। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये कोई सुनी सुनाई बात तो नहीं है। मैंने और मेरे साथी ने खुद महसूस किया है, मनुष्य से भी ज्यादा ताकतवर शक्तियां यही हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि हम तक भी मिलती नहीं। लेकिन जब मनुष्य उनसे जाने अनजाने टकरा जाता है तो उसका एहसास जीवन को नर्क बना देता है। बात तब की है जब मैं एमटेक करने के बाद पहली बार नौकरी के इंटरव्यू में गया था। मेरा नाम कर्ण है। मेरा सिलेक्शन एक मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी में सर्वे इंजीनियर की पोस्ट पे हुआ था। मेरे साथ अनुज नाम के एक दूसरे लड़के का भी सिलेक्शन हुआ था। तो हम दोनों को पौड़ी गढ़वाल के ऊंचे गांव में टावर के लगाने हेतु सर्वे के लिए भेजा गया था। हम दो लोग थे, मैं, करण और अनुज। हमें गांव से दो लोकल लोग किराए पर लेकर ऊपर चोटी पर जाना था। वो दो किराए के मजदूर सामान ले जाने के लिए थे, जिसके लिए हमें 10,000 रुपये दिए गए थे। हम दोनों जब पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचे तो मैंने अनुज से कहा, चलो दो मजदूर किराए पे ले लेते हैं यार, सामान उठा लेंगे वो। तो अनुज बोला, यार सामान कुछ ज्यादा तो है नहीं, हम खुद उठा लेंगे और सारे पैसे आपस में बांट लेंगे। मैं भी जवान था, मुझे भी लगा हाँ यार, पैसे की जरूरत तो मुझे भी है। हमारे पास सामान भी कुछ ज़्यादा तो है नहीं। एक मैप, कैंप स्टैंड, एक डीजीपीएस मशीन थी, एक सिग्नल ट्रैकर था और दो लाइसेंस पिस्टल भी थे सिक्योरिटी के लिए। हम दोनों ने वहां जाकर सबसे पहले नाश्ता किया और लोकल लोगों से पूछा कि मठाना हिल टॉप कितनी देर में जा सकते हैं। तो होटल मालिक ने बताया, साहब यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है वो, खड़ी चढ़ाई भी मिलेगी। आखिरी गांव 23 किलोमीटर पर है, उसके ऊपर आपको आदमी नहीं दिखेंगे, आप सावधान रहना और शाम से पहले वापस आ जाना, क्योंकि मामला पहाड़ों का है और रात को खतरा बहुत ज्यादा होता है। हमने पूछा कि ऊपर के क्षेत्र में गांव क्यों नहीं है भाई, तो वो कुछ बोला नहीं। हम दोनों ने चढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 2 बजे तक हम दोनों 18 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर चुके थे। हम एक गांव में रुके और चाय पानी पिया, फिर हम चल पड़े। अगले 5 किलोमीटर भी हमने शाम 5 बजे तक पार ही कर लिए। अब हम रास्ते के आखिरी गांव में थे। वहां लोगों ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आगे कोई गांव नहीं है, आप ना जाएं, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, पहाड़ी रास्ता है, खतरा हो सकता है। लेकिन हम जवानी के जोश में थे। हमने कहा बस 4 किलोमीटर ही तो हैं, 2 घंटे में पार कर लेंगे। फिर रात को हिल टॉप पर ही स्टे करेंगे हम और सवेरे सर्वे करेंगे। हमारे पास कैंप लालटेन और पिस्टल भी तो हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। गांव वाले कुछ नहीं बोले। हम आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता खड़ी चढ़ाई का था। हमें चलते चलते 9 बज गए। आखिर हम हिल टॉप पर थे। वहां से दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। हमने वहीं एक समतल सा स्थान ढूंढा और अपना कैंपिंग टेंट लगा लिया। हम थोड़ा घबरा भी रहे थे। हमने अपने पिस्टल जेब में रख लिए और जो खाने का सामान लाए थे वो भी खा लिया। फिर हमने फैसला किया कि एक आदमी आराम करेगा और दूसरा चौकीदारी। इस तरह हम आधी रात एक चौकीदारी करेगा और बाकी बची आधी रात दूसरा। इससे हम सुरक्षित भी रहेंगे और दोनों आराम भी कर पाएंगे। पहले अनुज सोने गया और मैं टेंट के बाहर बैठ गया। रात का अंधेरा था और सन्नाटा गहरा। करीब 12 बजे होंगे रात को। अचानक मैंने देखा हमारे टेंट से 50 मीटर दूर उजाला हो रहा है। गौर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कोई झोपड़ी हो। मैं चौंक गया, अरे अभी 3 घंटे पहले कुछ भी नहीं था, ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? मैंने अनुज को आवाज लगाई, अनुज, अनुज उठो यार जल्दी देखो। अनुज टेंट से बाहर निकला। मैंने उसे दिखाया कि वो देखो एक झोपड़ी। लेकिन जब हम आए थे तब यहाँ कुछ नहीं था। आखिरी गांव भी तो 4 किलोमीटर नीचे है, फिर ये झोपड़ियाँ कैसे आ गई? वहाँ उजाला हो रहा है यार, शायद कोई इंसान हो। अनुज बोला, यार हो सकता है हमने सही से ना देखा हो, हम आए भी तो अंधेरे में ही थे ना। अच्छा चलो वहाँ चलकर देख लेते हैं। अच्छा ये कुछ और लोग मिल जाएंगे तो रात आराम से कटेगी। हम दोनों ने अपनी गन हाथ में निकाल ली और टेंट को बंद करके सामान अंदर रखकर सोचा सवेरे आकर सर्वे कर लेंगे। अभी चलें देखें आखिर माजरा क्या है। फिर हमने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे वहां चल दिए। हम जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां दो जवान लड़कियां थी जो सजी समरी बैठी हुई। हम दोनों को देखकर बोली, आ गए तुम दोनों, अच्छा हुआ, वरना हम दोनों आने ही वाली थी। ये सुनकर हम दोनों की तो मानो सट्टी पुट्टी गुम हो गई। हमने पूछा, तुम हो कौन? तुम्हें पता कैसे चला हम दो हैं, और तुम क्या चाहती हो? वो दोनों हंसने लगी, बोली, यहाँ पर हम दोनों रहती हैं, ये हमारा क्षेत्र है साहब,
जो भी यहाँ आता है हमारा मेहमान होता है, हम उसकी खातिर करते हैं। वो हम दोनों को भीतर ले गई। हमने पीने के लिए पानी मांगा तो उनमें से एक बोली, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है पानी का क्षेत्र, मैं जाकर ले आती हूँ। वो वहां से चली गई। जाते जाते दूसरी को हमारे लिए खाना बनाने के लिए भूल गई। उसने हमें बाहर के कमरे में बैठाया और खुद अंदर चली गई खाना बनाने। मैं बाहर कमरे में लेट गया। मेरा दोस्त अनुज उस दूसरी लड़की को देखने अंदर कमरे में चला गया। उसने चुपके से अंदर झांका तो वह थर थर कांपने लगा। उस लड़की ने चूल्हे में एक इंसान की लाश को जला रखा था और वो छोटे छोटे बच्चों को चाकू से काट रही थी। उसके पैर उल्टे थे और वो वहीं से बैठे बैठे दूर दूर के डिब्बे उठा रही थी। मेरा दोस्त तो कुछ बोल भी नहीं पाया। वो बहुत घबरा गया, डर गया। वो मेरे पास आया और मुझे सब बताया। हम दोनों की सारी दिलेरी फुर हो गई थी। मैंने भी चुपके से अंदर देखा तो वो सब सच निकला जो अनुज ने बताया था। हम दोनों भागे, लेकिन दरवाजे पे वो दूसरी लड़की खड़ी थी। वही काले कपड़े पहने, उल्टे पैर, हाथ में आदमी की खोपड़ी थी जिसमें पानी था। वो बोली, पानी नहीं पियोगे? हम दोनों का तो पेशाब पैंट में ही निकल गया। वो दोनों भूतनी थी। वो हम दोनों पर लपकी। हम दोनों दोस्त अंधेरे में भागने लगे। हम दोनों पूरी ताकत से भाग रहे थे और उन दोनों भूतनियों की आवाज हमारे कानों में साफ साफ आ रही, साहब रुको ना, बैठो, आप मेहमान हैं हमारे, खाना नहीं खाएंगे? हम दोनों गिरते पड़ते भागते रहे। सवेरे 4 बजे हम आखिरी गांव की सरहद में पहुंचे। हम चीख चिल्ला रहे थे। वो दोनों भूतनियां वहां से आगे नहीं आई और आखिरी बार ये बोली, आज तो बच गए साहब, फिर आना, आपके बहुत सेवा करेंगे। तभी गांव वाले शोर सुनकर बाहर आए। हम दोनों डर के मारे बेहाल हुए पड़े थे। काफी चोटें लगी थी, कपड़े भी फट गए थे। गांव का एक बुजुर्ग आया और हमने उससे अपनी आप बीती बताई तो वो बोला, बेटा अब पता चला ये आखिरी गांव क्यों है? इससे आगे भूत प्रेतों का क्षेत्र है। तुम तो नसीब के धनी हो जो जीवित हो, वरना जो वहाँ रात को गया वो कभी वापस आया ही नहीं। सवेरे हम गांव वालों के साथ वहां गए और अपना सामान वापस ले आए। वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ मुझे और अनुज को एक आवाज सुनाई दी, साहब आज रात हमारे मेहमान नहीं बनोगे? तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।